एक चोर की इंसानियत। एक नगर में एक सेठ और एक गरीब का घर पास पास में थे। सेठ को कभी मलाल न होता था कि एक गरीब उसका पड़ोसी है। गरीब की बेटी, जिसका नाम रुक्मिणी था, सयानी हो चुकी थी। एक रोज गरीब ने सेठ से कुछ धन उधार मांगा था ताकि सयानी हुई बेटी के हाथ पीले किए जा सके, परंतु सेठ ने इसे इनकार कर दिया। उसी रात सेठ के घर में एक चोर घुस आया। अभी तक सेठ और सेठानी सोए नहीं थे तो चोर वहीं दुबक कर बैठ गया। सेठ सेठानी आपस में बातें कर रहे थे। देखते ही देखते रुक्मिणी विवाह योग्य हो गई है। सेठानी ने कहा, हाँ, लड़कियां कुरही यानी कूड़े का ढेर की तरफ बढ़ती है, पता नहीं चलता कब सयानी हो जाती है। सेठ ने कहा, अब रुक्मिणी के पिता को उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। पता नहीं उसके माता पिता क्यों नहीं ये बात सोच रहे। सेठानी ने कहा, वो सोच तो रहे हैं पर उनके पास धन की कमी है। आज रुक्मिणी के पिता ने मुझसे कुछ धन उधार मांगा था। सेठ ने बताया। तो क्या आपने उनको धन दिया? सेठानी ने पूछा। नहीं, मैंने उसे देने से इनकार कर दिया, ये सोचकर कि वो गरीब आदमी है, लौटाएगा कैसे। पर मुझे लगता है रुक्मिणी का पिता को कुछ धन दे देना चाहिए। लड़की का कन्यादान ही समझ लेता, इससे कुछ पुण्य मिल जाता। पर मैं अब उसे नहीं दे सकता। जिसे मैं धन के लिए एक बार मना कर देता हूँ उसे दोबारा धन नहीं देता। कहते हुए सेठ ने आह भरी। कुछ देर बाद सेठ सेठानी बातें करते करते सो गए। चोर ने सेठ के घर से धन की पोटली चुरा ली और सेठ के घर से निकल गया। सेठ के घर से निकलकर उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने कुछ बर्तन चुरा कर लाने को बोला था। वो तो वह भूल गया था, पर अब दोबारा सेठ के घर में घुसना उसे सुरक्षित नहीं लगा। तो उसने सोचा गरीब के घर से कुछ बर्तन चुरा लेता हूं। यह सोचकर वह गरीब के घर में बर्तन चुराने के उद्देश्य से घुस गया। गरीब के घर में भी जाग थी। जिसकी सयानी बेटी घर में कुंवारी बैठी रहे, उन माता पिता को नींद भी कैसे आए। चोर दुबक कर बैठ गया तो सेठ ने धन देने से इनकार कर ही दिया। गरीब की पत्नी ने कहा, हाँ, इनकार कर दिया, पर वो अपनी जगह सही भी है। वो व्यापारी आदमी है, उसे धन का लेन देन करना होता है। हम उसे समय पर धन न लौटा पाए तो उसके व्यापार की पूंजी अटक जाएगी। अब उसे भी अपना सोचना होगा। गरीब ने एक कहते हुए ठंडी आह भरी। परंतु आप जानते हो ना, रुक्मिणी की उम्र 16 वर्ष हो चुकी है और उन सन्यासी बाबा ने कहा था कि अगर 17 बरस के होने तक इसका विवाह न किया तो रुक्मिणी की मृत्यु हो जाएगी। रुक्मिणी को 17 वर्ष की होने में केवल 4 मास शेष बचे हैं, नहीं तो हमारी इकलौती बेटी हमें बुढ़ापे में बेसहारा छोड़कर भगवान को प्यारी हो जाएगी। गरीब की पत्नी ने सुबकते हुए कहा, हाय रे मेरी किस्मत, मुझे गरीब के घर पैदा किया और साथ में रुक्मिणी को मिला अभिशाप। मैं क्या करूं, कहां से धन लाऊं उसका कन्यादान करने के लिए। इससे बेहतर ईश्वर रुक्मिणी की जगह मेरे प्राण ले ले। गरीब ने आह भरी। चोर सब सुन रहा था। चोर ने सोचा, मैं तो अपनी मौज मस्ती के लिए चोरी करता हूँ, असली धन की आवश्यकता तो इस गरीब को है, वरना उसकी बेटी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वो संतान को खोने का दर्द तो समझता था। 2 वर्ष पूर्व उसके छोटे पुत्र की सर्प दंश से मृत्यु हो चुकी थी। मुझसे अच्छा तो वो सेठ ही है, जिसने कम से कम उसे धन देने को सोचा तो सही। उसने रसोई में से कुछ बर्तन चुरा कर अपने साथ ले आई झोली में डाल लिए। चूल्हे में से एक कोयला निकाला और आंगन में लिख दिया, सेठ की तरफ से रुक्मिणी के विवाह के लिए दिया गया धन। एक चोर उसके पास धन की पोटली रखकर और चुराए हुए बर्तन लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया, क्योंकि उसे भी पत्नी से उलाहना नहीं लेना था। सुबह दोनों घरों में हड़कंप था, सेठ के यहाँ धन की चोरी से और गरीब के यहाँ धन मिलने से और बर्तन चोरी होने से। एक बार तो गरीब ने सोचा, क्यों न धन छुपा लूं, रुक्मिणी का विवाह कर दूंगा। फिर उसने सोचा कि लोग पूछेंगे तो क्या कहूंगा, धन कहां से आया, और लोग शक करेंगे सेठ के घर मैंने चोरी की है। मुझसे अच्छा तो चोर ही अच्छा निकला, जो मेरी व्यथा सुनकर चुराया हुआ धन रुक्मिणी के विवाह के लिए छोड़कर चला गया। जब एक चोर इतनी दयालुता दिखा सकता है तो मैं क्या ईमानदारी नहीं निभा सकता।
गरीब सेठ के धन की पोटली उसके घर ले गया और सारा किस्सा कह सुनाया। सेठ को अपने घर लाकर चोर की लिखी हुई बात भी पढ़वाई। सेठ ने सोचा, एक चोर इतना अच्छा हो सकता है, चुराया हुआ धन इस गरीब की बेटी के विवाह के लिए छोड़ जाता है और कहता है कि सेठ की तरफ से है, तो क्या मैं इस गरीब की बेटी के लिए कुछ धन नहीं दे सकता। उसने गरीब को उस पोटली में से आधा धन दे दिया और कहा, ये लो, ये धन रुक्मिणी के विवाह के लिए है और इसे लौटाने की भी जरूरत नहीं है। यह सुनकर गरीब बोला, सेठ जी आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा न मैं हूं न तुम हो। अच्छा तो वो चोर था जिसने रुक्मिणी के विवाह की व्यवस्था कर दी। मेरे पास धन होते हुए भी मैं तुम्हें दे न सका और वो चुराया हुआ धन भी दे गया। काश ऐसे अच्छे चोर और भी हो। सेठ ने ये कहते हुए गरीब को गले से लगा लिया। आपको कहानी कैसे लगी? अपने अनमोल विचार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।